सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज माजूरों के आलमी दिन के मौके पर दिव्यांगों को बाइख्तियार बनाने के लिए काबिल जिक्र काम करने वाले अफराद, तंजीमों, इदारों, रियासतों और अजला को नवाजेंगी कौमी अवार्ड से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने 8वें LM सांघवी लेक्चर को किया खिताब। कहा, हम दुनिया के सबसे मुतहरिक जमहूरियत, एक मिसाली सतह के हैं नुमाइंदे। नायब सदर जमहूरिया ने की कौमी मफाद को अवलीन तरजीह देने की अपील। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगी इंतखाबी मुहिम। दूसरे मरहले की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां की मुकम्मल। 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने किए वोटिंग के दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। मेट्रो ट्रेन के औकात में भी की गई तब्दीली। और फीफा आलमी कप 2022 में नॉकआउट के मुकाबले आज से शुरू, जिसमें नेदरलैंड्स और USA के दरमियान होगा पहला मुकाबला। वहीं ग्रुप C टॉपर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भी होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज माजूरों के आलमी दिन के मौके पर दिव्यांगों को बाइख्तियार बनाने के लिए बेहतरीन काम करने वालों को कौमी अवार्ड से सरफराज करेंगी। दिव्यांगों को बाइख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद, इदारों, तंजीमों और रियासत, जिला वगैरह को अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस मौके पर समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तकरीब की सदारत करेंगे। समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात के मरकजी वजीर मुमलिकत रामदास ठावले, ए नारायण स्वामी और प्रतिमा भूमिक भी मौजूद रहेंगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने 8वें LM सांघवी लेक्चर से खिताब करते हुए कौमी मफादात की अहमियत पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया ने कौमी मफाद को सबसे मुकद्दम रखने पर जोर देते हुए कहा कि हम दुनिया की सबसे मुतहरिक जमहूरियत में से हैं जो एक मिसाली मेयार की नुमाइंदा है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ भारत के बुनियादी मफाद पर बात करनी चाहिए। यह हमारे आइन के दिबाची में कहा गया है। हम अवाम यानी इख्तिदार अवाम में रहती है। उनका मैंडेट, उनका इल्म, भारतीय पार्लियामेंट अवाम के जहन की अक्कासी करती है। और रुख करते हैं गुजरात का। गुजराती असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। तमाम सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां, जलसे और घर घर मुहिम चला रही हैं। असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान है। पीर को होने वाले इंतखाबात के इस मरहले के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में वस्ती और शुमाली गुजरात के 14 अजला यानी बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, सागर, पंचमहल, दाऊद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस मरहले में 2,51,58,730 वोटर अपने हक़े रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात इंतखाबात में पालनपुर सीट की लड़ाई हमेशा से सुर्खियों में रहती है। इस सीट पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने पालनपुर को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पालनपुर से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने इस इंतखाबी जंग का जायजा लिया। अपने चुनावी सफर में हम आज पहुंचे हैं पालनपुर जो बनासकांठा जिले का मुख्यालय है। पालनपुर के इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्या समीकरण है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं और खास तौर पर यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है, उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2-2.5 दशकों में बीजेपी ये कह रही है कि आज का जो गुजरात है, जिसमें सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, अच्छे अस्पताल हैं, उद्योग धंधों के लिए सुविधाएं हैं, वो बीजेपी का बहुत उसमें योगदान है, चूंकि उनकी सरकार रही है पिछले 27 वर्षों में। क्या ये सही है कि गुजरात में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बदलाव हुआ है? काफी बदलाव हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। पालनपुर में सर्वे करें, गांव
छोटे छोटे गांव में भी जाएंगे तो आपको अच्छी सड़कें मिलेगी। क्या बदलाव आपने देखा विकास के मोर्चे पर पालनपुर में और उत्तर गुजरात में? यंगस्टर के लिए क्या है कि स्टार्टअप जो चल रहा है तो उसके अंदर क्या गवर्नमेंट भी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योर को ज्यादा सपोर्ट कर रही है ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इत्र के बारे में? पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो मौजूदा सरकार है उसने जो कुछ काम किया है जो दावे कर रही है, या फिर जो दावे कर रही है वो हकीकत से अलग? नहीं, सब दावे जो कर रही है वो हकीकत ही है, वो सही है दावे सब। यहाँ की इत्र की खुशबू इस बार किसको पसंद आएगी? कौन बहुत इस खुशबू से प्रसन्न होगा? कौन सी पार्टी आपको क्या लगता है? खुशबू तो कमल को ही पसंद आएगी। नहीं, बहुमती से बीजेपी की सरकार यहाँ गुजरात में तो बनती है ये लगातार 27 साल से, लेकिन अब की बार सब रिकॉर्ड तोड़ के मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड तोड़ के नरेंद्र की सरकार के आगे भूपेंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ेगी सीटों में, ऐसा लग रहा है। मोदी सरकार ने बहुत से काम किए हैं, छोटे से छोटे इंसान का काम किया है। ऐसी सरकार ने बहुत सी अच्छी योजना बनाई है। वो घर का सबको घर का घर दिया है, और वो बोलते हैं ना वो माँ कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी आ रही है या फिर बीजेपी ने काम किया है? ऐसा क्या उल्लेखनीय आपको लगता है पालनपुर में? बीजेपी ने बहुत काम किया है। सड़क देखो आप, विकास देखो, बाजार में जो सब है वो सब उसने बीजेपी ने करवाया, सब कुछ। पालनपुर बदला है आप कह रहे हैं? पालनपुर बहुत बदला है। पालनपुर बदला है, कुछ काम हुआ है, कुछ लगता है बदलाव हुआ है पिछले 2 दशकों में? हाँ हुआ है ना, क्या बदला? यहाँ से रोड सब ठीक ठाक हो रहे हैं अभी। रोड के अलावा और कुछ काम हुआ? यहाँ पानी की कोई समस्या है नहीं, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं। हर रोज कहते हैं कि रेगिस्तान जैसा इलाका था ये जो बनासकाठा रेगिस्तान जैसा इलाका था, ऐसा कहते थे? था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसका बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि विकास नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। सड़कें तो बन गई है, पानी की भी समस्या अभी कम हो गई है, पहले से कम हो गई है, सब अच्छा चल रहा है। कुछ तो दिक्कत होगी। दिक्कत में क्या है, तो महंगाई तो पूरे विश्व लेवल की, अपने अकेले की थोड़ी सही है। पालनपुर के इस बाजार में जो ये पुराना बाजार है, वहां पर लोगों से राय जान रहे थे कि आखिर कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है और पालनपुर की जनता का क्या कहना है जो बनासकाठा जिले का मुख्यालय है। चुनावी सफर में हमारी बातचीत जारी रहेगी। किसी और दिन किसी दूसरे शहर में होगी मुलाकात। देखते रहिए डीडी न्यूज। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पालनपुर, बनासकाठा। गुजरात इंतखाबात में सभी की नजरें अहमदाबाद की घाट लोटिया सीट पर भी हैं, क्योंकि यहां से वजीर आला भूपेंद्र पटेल इंतखाबी मैदान में हैं। घाट लोटिया सीट से साबिक वजीर आला आनंदीबेन पटेल भी जीत चुकी हैं। यहां खाने पीने की एक मशहूर दुकान पर इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक बातचीत की हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने। इस समय हम गुजरात की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र में हैं, या ये कहें कि सबसे हॉट विधानसभा सीट में हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और वो सीट है घाट लोटिया, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। भूपेंद्र पटेल यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक चुने गए थे। इससे पहले आनंदीबेन पटेल भी यहाँ से विधायक चुनी गई थी, यानी कि इस विधानसभा ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इसीलिए गुजरात चुनावों में सबसे ज़्यादा निगाह अगर किसी सीट पर है तो वो घाट लोटिया सीट पर ही है। और हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जिस जगह का अपना एक इतिहास रहा है, और क्या इतिहास रहा है इस जगह का वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि ये वही जगह है जहां 2014 में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले चाय पर चर्चा शुरू करी थी। वो जगह भी घाट लोटिया विधानसभा क्षेत्र में यही वो दुकान है जहां पर चाय पर चर्चा हुई थी। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि घाट लोटिया विधानसभा में किस तरह के मुद्दे हैं और मुकाबला कैसा है दोनों प्रत्याशियों के बीच। इस बार मुकाबला कैसा है? अभी तो क्या सीएम के साथ में कोई अभी मुकाबला है भी नहीं। पूरा सीएम जो भाजपा का है ओनली फॉर वन मैन है। अभी ऐसा हम सोचते हैं कि 2 लाख मत से सीएम वो जीत जाए, ऐसे हम सोचते हैं। मतलब क्यों, क्या जीत जाए? क्या काम किया है यहाँ? बहुत अच्छा काम किया है, अभी ओवरब्रिज बनाए हैं
और अल्टीमेटली जो संस्था के बहुत काम किया, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, आज तक किसी ने काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने भी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है भूपेंद्र पटेल के सामने, तो आपको नहीं लगता है कि मुकाबला थोड़ा सा पिछले बार से कड़ा होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेस है गुजरात का, उस हिसाब से कोई मुकाबला है ही नहीं। दूसरे स्टेट के मुकाबले भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। गुजरात तो एक मॉडल बना हुआ है। और बाकी की राजनीति है, और यहाँ राजनीति बाहर से लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुकाबला और ऐसे कोई विकास का मुद्दा जो है उसके सामने बिजनेसमैन और कोई भी आदमी यहाँ बाहर से आके इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का डेवलपमेंट, व्यवसायिक सारे फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो उसमें कोई मुकाबला जैसा है नहीं। और बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो फ्री की बिजली दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन आपके बच्चों को फ्री करेंगे, बिजली फ्री की देंगे, तो गुजरातियों को फ्री का कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या? फिर की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा गुजरात के लिए। आप भी नहीं चलेगा, कांग्रेस भी नहीं चलेगी, वो बीजेपी ही चलेगी। इस जगह में तो काफ़ी बदलाव आया है, उसके बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। वैसे भी पूरे गुजरात में डेवलपमेंट आया, सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं है, ओवरऑल काफ़ी सभी जगह पर डेवलपमेंट आया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड रास्ते देखिए, ब्रिज देखिए। आज हमको जब पहले गांधीनगर के लिए यहाँ से 1 घंटा जाना पड़ता था, वो आज 25-30 मिनट में पहुँच रहे। विकास तो देख ही रहे हम सब लोग, जो गांव में से पहले खेती करते थे, अभी कई लोग, अभी हमारी पीढ़ी, यंग जनरेशन कोई भी गांव में नहीं रहते। तो काम करने के लिए बाहर तो सभी को आना ही पड़ेगा, लेकिन जितना मेहनत करेगा उतना, काका ने बोला अभी मेहनत करेगा तो सब मिलेगा, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। वैसे यंग जनरेशन के लिए अभी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी क्लासेज और कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसके वजह से उसके एजुकेशन बढ़ रही है। और ये तमाम लोग हैं जो घाटलोटिया विधानसभा के हैं, और इनका ये मानना है कि काफ़ी बदलाव इस इलाके में देखने को मिला है। कोई मुकाबला यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव है, आखिरी गेंद तक इंतज़ार रहता है। अब देखना ये होगा कि घाटलोटिया की जो जनता है वो यहाँ से किसको चुनती है। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, घाटलोटिया, अहमदाबाद। और आइए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। MCD इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर 30,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ अहम बूथों, हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों की मजीद तैनाती होगी। पुलिस के साथ साथ होमगार्ड, CRPF भी तैनात रहेगी। इसके अलावा रात के वक्त भी पुलिस गश्त कर रही है। MCD इंतखाबात के मद्देनजर मेट्रो के औकात में भी तब्दीली की गई है। 4 दिसंबर को मेट्रो सुबह 4 बजे शुरू होगी। मेट्रो सुबह 6 बजे तक तमाम लाइनों पर 30 मिनट के वक्फे से चलेगी। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने मामूल के औकात के मुताबिक चलेगी। इतवार को MCD की 250 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और इस दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिजाई आलूदगी की सतह एक बार फिर से इंतहाई खराब के जुमरे में है। दिल्ली में आज हवा का मेयार का इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में दारुल हुकूमत में दर्जाए हरारत 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से ठंड में मजीद इजाफा हो सकता है। नोएडा और गुरुग्राम का मौसम कमोबेश दिल्ली जैसा ही रहेगा। दूसरी तरफ हवा की मेयार की एजेंसियों ने पेशनगोई की है कि गिरते हुए दर्जाए हरारत से आलूदगी को हल करने में मदद मिलेगी और हवा का मेयार खराब होगा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में काशी और तमिल की बराबरी पर जोर दिया है। हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार से खास बातचीत की। काशी तमिल संगमम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, ये जो काशी तमिल संगमम चूँकि शिक्षा मंत्रालय ही करा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके केंद्र में है और मद्रास IIT, ये आप यहाँ पे आए, चूँकि शिक्षक आए हुए हैं, जो समूह शिक्षकों का आया हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके अंदर एक सूत्र है, ये एक माला है, माला के अंदर रंग बेरंग के पुष्प है, लेकिन उसके अंदर एक ही फिलॉसफी है। हम जब देश के वर्णन होता है, देश के सारे नदियों का वर्णन होता है, ये सारे नदियाँ में उत्तर की नदी है, दक्षिण के नदी है। हम देखिए
आप दक्षिण में जाइए, इतने अच्छे अच्छे टेम्पल है, उसका आर्किटेक्चर आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को दे विल बी वंडर्ड. उसका लैंग्वेज इज वेरी रिच. सिमिलरली इन द काशी द फिलॉसफी एंड इफ वी कैन टेल देयर नेम्स, देयर इज अ राम, हियर इज द राम नरेश and there is Ram Anuj. This kind, all sorts of. If we think about the Ganesh, in different names there is. If we think about the Gauri, in different names there are. And this is the exchange of views, exchange of cultural जो हेरिटेज जो है वहाँ का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मैसेज देश भर में देने चाहते हैं और इसी से दुनिया को भी हम कुछ दे सकते हैं. ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसको क्या गति मिलेगी? AICTE ने 12 लैंग्वेज में सारे किताब निकाल दिया, फर्स्ट ईयर का किताब निकल गया, तो इसके कारण सभी भाषा को वो उत्कर्ष प्राप्त होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिलेगा, सभी भाषाओं का उत्कर्ष होगा और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उसको भी गति मिलेगी. कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज. उत्तर प्रदेश के तवक्काती जिला सोनभद्र में सेहत की खिदमत में खातिरख्वाह बेहतरी आई है. पहले लोगों को छोटे छोटे चेकअप के लिए भी बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की मदद से सेहत सहूलियात में मजीद बेहतरी आई है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है. पेश है ज़मीनी हकीकत से मुताल्लिक़ की खास रिपोर्ट. नीति आयोग के जरिए सोनभद्र जिले को तवक्काती जिलों की फहरिस्त में शामिल करने के बाद से यहाँ पर सेहत खिदमात में बेहतर बदलाव देखने को मिलने लगे हैं. छोटी छोटी जांच के लिए पैसे खर्च करके बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर होने वाले लोगों को अब डायलिसिस से लेकर सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे जैसी खिदमात मुफ्त में मिलने लगी हैं. मकामी लोगों का भी मानना है कि आकांक्षी जिला बनने के बाद से जिले की सेहत खिदमात में काफी सुधार आया है और अब ये सहूलियात मुहैया हो रही हैं. हमारा सोनभद्र जिला आकांक्षी जिला घोषित हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है. अब हमारा सिटी स्कैन हो या खून की जांच हो या एक्सरे हो या महिला विभाग से जुड़े हुए कई रोग, महिलाओं के रोग होते हैं, उनकी जांच हो, अब ये हमारे PSC, CSC और जिला अस्पताल पे उपलब्ध है. निश्चित ही आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद हमारे सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव है. जिले के आला सेहत अफसरान के मुताबिक आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद से सोनभद्र में सेहत खिदमात में काफी बदलाव आया है. सोनभद्र जिला महत्वाकांक्षी जिला बनने के बाद स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत कुछ यहाँ पे प्रगति हुई है. जैसे कि यहाँ के निवासियों को फ्री में सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं 100 बेड का MCH विंग बना हुआ है, जिसमें निःशुल्क सुविधा दी जाती है. इसके साथ ही हमारी जो CSC है, ग्रामीण एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे निःशुल्क डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दवाइयाँ, ये सब निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं. सोनभद्र के तवक्काती जिला बनने के बाद से 100 बेड से लेस एक जदीद तरीन अस्पताल में सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस समेत कई दीगर खिदमात भी मुफ्त में मुहैया कराई जा रही हैं. साथ ही आयुष्मान कार्ड के जरिए समाज के आखिरी पायदान तक के लोगों को बेहतर से बेहतर खिदमात देने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं. कुल मिलाकर तवक्काती जिला स्कीम सोनभद्र के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज. गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया. अमेरिका में भारत के सफीर रणजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा. पिचाई को बिजनेस और इंडस्ट्री के जुमरे में 2022 के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला है. इस मौके पर अपने ट्वीट पैगाम में अमेरिका में भारत के सफीर रणजीत S संधू ने लिखा कि गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपने पर खुशी हुई. माउंटेन व्यू तक उनका मुतासरकुन सफ़र भारत अमेरिका इक़्तिसादी और तकनीकी रवाबित को मजबूत करता है. आलमी जिद्दत तराजी में भारतीय टैलेंट के ताउन की तस्दीक करते हैं.
और आइए नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन प्रोग्राम के तहत अनाज बरामद करने का इम्कान जाहिर किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगले साल मौसम बहार से पहले 60 जहाज़ों के जरिए अनाज बरामद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक जहाज़ पहले ही गंदम लेकर इथियोपिया के लिए रवाना हो चुका है और उसके बाद दूसरा जहाज़ जाने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुआहदे के तहत यूक्रेन को 13 मिलियन टन ज़रूरी मसनूआत बरामद करने की इजाज़त है। यूरोपीय ममालिक ने तेल की कीमत में इजाफे को रोकने के लिए रूसी तेल की कीमत में $60 फी बैरल मुकर्रर करने पर आर्जी तौर पर इत्तफाक किया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि कीमत तय करने का मकसद दुनिया में रूसी तेल की सप्लाई में अचानक कमी को रोकना है, क्योंकि इससे तवानाई की ज़राई की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है और तेल की कीमत में इजाफा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि फिलहाल इस फैसले को एक तहरीरी अमल के साथ मुत्तफ़क़ा तौर पर इजाज़त दी जाएगी, ताहम इसमें रुकावट का कोई खदशा नहीं है। काबुल में हिज़्ब इस्लामी के साबिक़ वज़ीर आज़म हिकमत यार के दफ्तर के करीब खुदकुश बम हमले की इत्तला है। इसी रोज़ पाकिस्तानी सिफारत खाने पर कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश भी की गई थी। एक सरकारी बयान के मुताबिक हिकमत यार बाल बाल बच गए हैं, ताहम इस हमले में एक की मौत और 2 के ज़ख्मी होने की भी खबर है। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने ख़वातीन के बुरक़े में मलबूस 2 हमलावरों को उस वक्त गोली मार दी जब उन्होंने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जहाँ हिकमत यार उनके हामी नमाज जुमे के लिए जमा थे। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि हमले के पीछे किसका हाथ था। और अब खेल की खबरें। फीफा आलमी कप 2022 नॉकआउट मुकाबला आज से शुरू होगा, जिसमें नीदरलैंड और अमेरिका के दरमियान राउंड ऑफ 16 का ये पहला मुकाबला होगा। नीदरलैंड की टीम ग्रुप ए में सरफहरिस्त रही, जबकि अमेरिका की टीम ग्रुप बी में दूसरे मकाम पर रही। दोनों टीमें खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। वहीं एक दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भी आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना ग्रुप सी में सरफहरिस्त है, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये दोनों टीमें अहमद बिन अली स्टेडियम में आमने सामने होंगी। फीफा आलमी कप के ग्रुप मरहले के आखिरी 2 मैचों में स्विट्जरलैंड ने ग्रुप जी में सर्बिया को 3-2 से, जबकि कैमरून ने ब्राजील को 0-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड आखिरी 16 में पहुंच गया है। रास अबुल अबूद स्टेडियम में स्विट्जरलैंड की जानिब से पहला गोल शाकिरी ने किया, लेकिन सर्बिया की तरफ से मैट्रोविक और वेलोविक ने गोल करके सर्बिया को सबकत दिलाई। बाद में मौला ने स्विट्जरलैंड की तरफ से एक गोल कर स्कोर बराबरी पर ला दिया और बाद में फ्रेवलर के गोल ने अपनी टीम को फतह को यकीनी बना दिया। ग्रुप जी के दूसरे मैच में करके एक गोल से कैमरून ने ब्राजील को शिकस्त दी, ताहम कैमरून की टीम आखिरी 16 में जगह नहीं बना सकी। ब्राजील ग्रुप स्टेज के 2 मैच जीतकर पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। इससे पहले के मुकाबलों में जनूबी कोरिया ग्रुप एच में पुर्तगाल को 2-1 से शिकस्त देकर आखिरी 16 में पहुंच चुकी है। पुर्तगाल पहले ही ग्रुप में सरफहरिस्त रहते हुए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और अब मुल्क भर के मौसम की मिजाज पर नजर डालते हैं। हिंदी फिल्मों के मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज देवानंद का आज यौम वफ़ात है। 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनकी यादगार फिल्मों में गाइड, जिद्दी, पेइंग गेस्ट, बाजी, जुल थीफ, CID, जाननी मेरा नाम, अमीर गरीब वगैरह शामिल हैं। उनके मशहूर नामों से आप महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। खोया खोया चाँद, खुला आसमान,
आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी